आज सभी गोकुलवासी मिलकर के भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। आज नंद बाबा अपने गुरु गर्गाचार्य जी को बुला करके कहते हैं कि हमारे लाला का नामकरण संस्कार कर दो। आज गर्गाचार्य जी आते हैं, गौशाला में गर्गाचार्य जी का आसन लगवाते हैं। माता यशोदा सारी व्यवस्था करती हैं। आज गर्गाचार्य जी खीर बनाते हैं और खीर बना करके एक पात्र में निकालते हैं और उसके बाद में महाराज ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। अब जैसे ही वो महाराज खीर सामने रख के जल घुमाते हैं और हाथ जोड़ करके आंख बंद करते हैं भगवान का भोग लगाने के लिए, त्यों ही महाराज जो कन्हैया हैं छोटे से हैं, महाराज आज घुटमुन चलते हुए पहुंच गए गौशाला में। अब महाराज जो खीर रखी थी खीर में खाने लगे। अब जब शुक्राचार्य गर्गाचार्य जी की आंख खुली तो उन्होंने देखा, उन्होंने आवाज लगाई कि अरे यशोदा, ये देख तेरे लाला ने का कियो, सारी खीर जूठी कर दी। ये मैंने ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए बनाई थी। आज यह माता यशोदा आती हैं और कन्हैया को गोद में उठा लेती हैं, कहती हैं बाबा क्षमा करें, मैं तुरंत फिर से व्यवस्था कर देती हूँ, आप खीर बना लीजिए दूसरी। आज माता यशोदा वहां पे पूंछा लगाती हैं, चौका लगाती हैं और फिर से गर्गाचार्य जी आज खीर बनाते हैं और खीर बना करके जैसे फिर महाराज भोग लगाते हैं, आंख बंद करते हैं, भगवान को बुलाते हैं। आज फिर कन्हैया पहुंच जाते हैं, खीर खाने लगते हैं। अब फिर गर्गाचार्य की आंख खुली, गर्गाचार्य ने कहा अरे यशोदा, अब मैं तेरे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। एक बार बनाया तब तेरे लाला ने जूठी कर दी, दोबारा बनाया फिर तेरे लाला ने जूठी कर दी। अब कन्हैया मन में सोच रहे कि इसमें हमारी क्या गलती, तुम आंख बंद करके हमको बुलाते हो खाने के लिए, हम आ जाते हैं, इसमें गुस्सा होने का बात है, या तो ना बुलाओ। आज माता यशोदा बार बार गर्गाचार्य जी से निवेदन करती हैं, प्रार्थना करती हैं। आज गर्गाचार्य जी खीर बनाते हैं, उसका भोग लगाते हैं और पाते हैं। आज माता यशोदा के एक पुत्र है और माता रोहिणी के एक पुत्र है। आज दोनों पुत्र का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी करेंगे। माता यशोदा ने कहा कि एक काम करो बहन रोहिणी, चलो हम परीक्षा लेते हैं कि ये जो बाबा नामकरण संस्कार करने के लिए आए हैं, इनको कुछ आता भी है या ऐसे ही चले आए। अब क्या किया, माता यशोदा ने अपने पुत्र को माता रोहिणी को दे दिया और माता रोहिणी के पुत्र को अपने गोद में ले लिया और ले करके पहुंच गई गौशाला में। अब गर्गाचार्य जी बैठे, गर्गाचार्य जी के सामने माता रोहिणी और माता यशोदा बैठी। अब महाराज गर्गाचार्य जी आज आंख बंद करते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि महाराज ये जो माता यशोदा की गोद में बालक है वो माता रोहिणी का है और जो माता रोहिणी की गोद में बालक है वो माता यशोदा का है। आज गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का नाम कर्ण संस्कार किया है। क्या
कहा माता यशोदा जो आपकी गोद में बालक है ये माता रोहिणी का पुत्र है और इसके अंदर बल अधिक होने के कारण इसे लोग बलराम के नाम से जानेंगे। और माता रोहिणी जो आपकी गोद में बालक है माता यशोदा का पुत्र है। इसके महाराज एक नहीं हजारों नाम होंगे। महाराज कोई इसे कन्हैया कहेगा, कोई इसे गोपाला कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई महाराज सारे भक्त इसे अपने अपने हिसाब से बुलाएंगे। इसके कई नाम होंगे। माता यशोदा ने पूछा अच्छा बाबा ये बताओ कि इनकी भविष्य में क्या दिख रहा है, क्या करेंगे, कुछ पढ़ लिख पावेंगे या नहीं पढ़ लिख पावेंगे। आज गर्गाचार्य जी ने कहा कि माता यशोदा तुम किसके पढ़ने की बात कर रही हो? जो इस पूरे संसार को पढ़ाएगा, जो इस पूरे संसार को सिखाएगा, आप उसको पढ़ाने की बात कर रही हो। माता यशोदा ने पूछा कि मेरा लाला बड़ा होकर के करेगा क्या? गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया आपका लाला जब बड़ा होगा तो चोरी करेगा। माता यशोदा ने कहा चोरी करेगा? गर्गाचार्य जी ने कहा हाँ। किस चीज की चोरी करेगा? महाराज चित्त चुराएगा दूसरों का। ये दूसरों के मन की चोरी करेगा। आज माता यशोदा फिर पूछती हैं, कहती हैं बाबा ये बताइए कि मेरे लाला का विवाह कब होगा, कितने विवाह होंगे? अब गर्गाचार्य जी जैसे विवाह की बात आई तैसे महाराज गर्गाचार्य जी चुप। अब महाराज नेत्र बंद, ना तो गर्गाचार्य जी हिल रहे, ना डुल रहे, ना महाराज बोल रहे। थोड़ी देर बीता तो माता यशोदा ने कहा रोहिणी जी की बहन बाबा को हिला के देखो कि हैं कि निकल लिए। माता रोहिणी ने आवाज लगाई कि अरे बाबा क्या हुआ बताओ। आज गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे माता यशोदा ये जो आपका लाला है इसके 2-4 विवाह हो तो मैं बता भी दूं। तो माता यशोदा ने कहा कि क्या बाबा तब 5-10 होंगे? गर्गाचार्य जी ने कहा 5-10 भी होते तो भी मैं बता देता। तो कहा क्या 15-20 होंगे? कहा 15-20 नहीं, जो 50 भी होते तो मैं बता देता। माता यशोदा ने कहा कि क्या बाबा भांग वांग खाए हो हैं, इतने विवाह होते किसी के? माता यशोदा ने फिर कहा कि क्या 100-200 होंगे? गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं 100-200 नहीं, जो 500-1000 होते तब भी मैं बता देता। तो माता यशोदा ने पूछा कहा कि कितने विवाह होंगे लाला के? गर्गाचार्य जी ने कहा 16,108। जैसी माता यशोदा ने सुना महाराज तुरंत वहीं पे मूर्छित होके गिर गई कि महाराज जिसका एक विवाह होता है उसकी जिंदगी तो सत्यानाश हो जाती है, लेकिन तब ऐसे नहीं होता था। आज गर्गाचार्य जी कन्हैया के बारे में सारी बातें माता यशोदा से बताती हैं। कन्हैया ने आज पूतना का उद्धार किया। पूतना का उद्धार करके अच्छा महाराज जब भगवान रामावतार लेकर के आए तब मारा सबसे पहले ताड़िका को मारा, वो भी एक स्त्री ही थी। आज जब कृष्ण अवतार लेकर के आए पूतना को मारा। भगवान कह रहे कि जब मैं अवतार लेता हूं तो सबसे पहले स्त्री हत्या ही करनी पड़ती है। आज पूतना का उद्धार किया है। कृपया भैया ये जो झांकी जहाँ पे बन रही है यहाँ पे जितने भी बच्चे हों कृपया
भैया थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए जितने भी लोग हों सबको लेकर के आइए, यहाँ बिठाइए, सबको बाहर निकालिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जहाँ पे कथा होती है ना, जहाँ पे कथा हो रही हो, यज्ञ हो रहा हो, वहां पे महाराज सब भक्त ही नहीं आते, वहां राक्षस भी आते हैं। सब भक्त ही रहेंगे तो राक्षस कौन रहेगा? तो राक्षस भी पहुंचते हैं कथा में, सब भक्त ही नहीं आते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की जय। आज इस प्रकार कन्हैया ने अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, शकटासुर, महाराज कई सारे दैत्यों को मारते हैं। भैया मारपीट मत कीजिए, आराम से ले आइए, बिठा दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय। आज कन्हैया शकटासुर, बकासुर, धेनुकासुर इत्यादि राक्षसों का संहार करते हैं। उसके बाद में कन्हैया एक लीला करते हैं। कौन सी? माटी खाते हैं। महाराज एक दिन कन्हैया ब्रज भूमि पे खेल रहे थे। ब्रज भूमि पे खेलते खेलते कन्हैया ने एक माटी की ढेलकी उठाई है छोटी सी, और उठा करके उसको मुख में रख लिया। अब महाराज ऐसा करते हुए बलराम जी ने देख लिया। बलराम जी ने कहा, अरे कन्हैया तूने माटी खाई है? कन्हैया ने कहा, हाँ खाई तो है, लेकिन मैया से मत बताना। आज कन्हैया बलराम जी कहते हैं कि नहीं, मैं तो जरूर बताऊंगा। कन्हैया बार बार मना करते हैं कि नहीं, मैया से मत बताना। आज बलराम जी तो नहीं बताते, लेकिन महाराज एक ब्रजवासी ने भी देख लिया था। तो आज जो ब्रजवासी था ना, आज वो आकर के माता यशोदा से कन्हैया की शिकायत करता है। कहता है कि मैया यशोदा, ये जो तेरा लाला कन्हैया है ना, आज इसको मैंने मिट्टी खाते हुए देखा है। माता यशोदा कहते हैं, क्यों रे लाला, तेने माटी खाई है? कन्हैया कहते हैं, ना। माता यशोदा कहते हैं कि नहीं, तू झूठ बोल रहा है, तूने माटी खाई है। कन्हैया कहते हैं कि नहीं, मैंने माटी नहीं खाई है। माता यशोदा कहती हैं कि अच्छा चल मुंह खोल के दिखा कि तूने माटी खाई है या नहीं खाई है। कन्हैया मना करते हैं कि ना। आज माता यशोदा बार बार कन्हैया से कहती हैं कि अगर तुम मुंह नहीं दिखाएगा तो आज तेरी पिटाई करूंगी। आज माता यशोदा एक हाथ से कन्हैया के एक हाथ को पकड़ लेती हैं और दूसरे हाथ में छड़ी उठाती हैं मारने के लिए। महाराज परीक्षित से सुखदेव स्वामी कहते हैं कि इस झांकी का दर्शन कीजिए, जो तीनों लोगों को नचाने वाला है,
जो तीनों लोगों का पालन भरण पोषण करने वाला है, आज महाराज माता यशोदा उसके कलाई को पकड़े हुए हैं और आज वो चुपचाप खड़ा होकर के और माता यशोदा के सारे सवालों का जवाब दे रहा है। आज महाराज ब्रजवासी कहते हैं माता यशोदा से, तेरे लाला ने माटी खाई हो, तेरो लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माए। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माए। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माए। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माए। जय हो, जय जय। बोलिए नंद के लाला की जय हो। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सकल संग खेले। छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो छोटो माटी को ढेलो। तुरंत सामने मुख में ले लो, तुरंत सामने मुख में लीनो। तुरंत सामने मुख में ले लो, तुरंत सामने मुख में लीनो। याने गटक याने गटक गटक गटकाए, यशोदा सुन माए। माटी खाए, यशोदा सुन माए। तेरे लाला ने माटी खाए, यशोदा सुन माए। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माए। हरि बोल। अब जब ब्रजवासी ने शिकायत की तो माता यशोदा लाला से पूछती है, क्यों लाला तने खाई माटी, क्यों लाला तने खाई माटी।
माखन को कब हो न नाते, माखन को कब हुना नाते, यशोदा ले समझावे साथे, यशोदा ले समझावे साथे, यशोदा ले समझावे साथे, यशोदा ले समझावे साची। नेक दया नहीं, यानी नेक दया नहीं आए, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने बाटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटे खाए, यशोदा सुन माए। तेरे लाला ने बाटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटे खाए, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने बाटी खाई, यशोदा सुन माई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सावरे सरकार की। आज महाराज माता यशोदा जब बार बार कहती हैं कन्हैया से कि मुख खोल के दिखाओ, अगर माटी नहीं खाई है तो। आज कन्हैया ज्यों ही मुख को अपने खोलते हैं, आज कन्हैया के मुख के अंदर महाराज 3 लोक 14 भुवन 9 खंड सब महाराज कन्हैया के मुख में दिख रहे हैं। आज सारे सृष्टि का दर्शन करके माता यशोदा वहीं पर मूर्छित होकर के गिर पड़ती हैं। आज कन्हैया ने यशोदा जी के सर पर हाथ फेरा है। आज माता यशोदा सारी बातें भूल गई और होश में आती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन शंकर जी आते हैं दर्शन करने के लिए। किसका? कन्हैया का। शंकर जी जब दर्शन करने के लिए आए तो छोटे से कन्हैया हैं और महाराज जो शंकर जी हैं आज उन्होंने साधु का वेश बनाया, बड़ी बड़ी दाढ़ी, महाराज कान में बिच्छू लटक रहे, गले में सांप पड़े हैं। महाराज अजब निराला भेष है शंकर जी का। आज जब शंकर जी आए माता यशोदा के द्वार पे पहुंच करके कहते हैं अलख निरंजन, अलख निरंजन। आज माता यशोदा बाहर निकल करके आई, देखा, प्रणाम किया, कहा महात्मन कहिए कैसे आना हुआ। आज शंकर जी कहते हैं कि माता मैंने सुना है आपके घर में लाला का जन्म हुआ है। माता यशोदा ने कहा मैं आपके लाला का दर्शन करना चाहता हूँ। माता यशोदा ने कहा बाबा कैसी बात करते हो, आपका भेष देख करके मैं डर गई, तो मेरा लाला तो अभी छोटा सा है। महाराज वो तो तुरंत डर जाएगा, मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। आज शंकर जी कहते हैं कि एक बार लाला का दर्शन करवा दो। माता यशोदा कहती हैं कि मैं लाला का दर्शन नहीं करा सकती, और आपको बताओ जो सोना चांदी हीरा मोती दान में चाहिए वो आप ले जाओ, लेकिन लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। आज शंकर जी कहते हैं कि जब तक लाला का दर्शन नहीं कराओगी मैं यहीं गेट पर बैठ जाऊंगा अखंड समाधि लगा करके, जब तक लाला का दर्शन नहीं कर लूंगा नहीं जाऊंगा। माता यशोदा ने कहा ठीक है बैठ जाओ, तुम इस गेट पर बैठ जाओगी, मैं दूसरे गेट से आना जाना शुरू कर दूंगी, तुम बैठे रहो गेट पकड़े। आज माता यशोदा दर्शन कराने के लिए मना कर देती हैं। आज शंकर जी चल देते हैं।
शंकर जी अभी कुछ ही दूर गए थे, इतने में कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। कन्हैया जोर जोर से रोने लगे और महाराज ऐसे रो रहे कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। कन्हैया आज रोते जा रहे। माता यशोदा ने गोदे में उठाया, अब वो खिला रही, चुप करा रही, कन्हैया चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। माता यशोदा ने कहा, अरे इसको क्या हो गया। एक दासी थी, उसने कहा माता यशोदा से कि मैया लगता है लाला को नजर लग गई है। माता यशोदा ने कहा तो फिर क्या किया जाए। तो उस दासी ने कहा कि अभी जो हमारे महल में संत पधारे थे उन्हीं को बुलवा करके लाला को झरवा देते हैं, हो सकता है सही हो जावे। माता यशोदा ने कहा ठीक है बुला लाओ, अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। आज वो दासी वो गोपी भाग करके जाती है और शंकर जी से कहती है कि चल रे योगी नंद भवन, तो यशोदा माय बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, राई लो न झरवावे। शंकर जी से कहती है कि अरे योगी, आपको चलिए नंद भवन में माता यशोदा ने बुलाया है। क्यों? क्योंकि माता यशोदा का जो लाला है उसको नजर लग गई है किसी की, तो सरसों और नमक का झाड़ा लगवाना है। आज शंकर जी लीला समझ जाते हैं, तुरंत चल दिए। महाराज पहुंचे और जैसे ही माता यशोदा कन्हैया को लेकर के आज शंकर जी के सामने आई, तुरंत महाराज कन्हैया खिलखिला करके हंसने लगे। आज महाराज कन्हैया इतना रो रहे थे कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे शंकर जी को देखा महाराज खिलखिला के हंसने लगे। माता यशोदा ने कहा कि अरे बाबा, ये तो आपका दर्शन करके ही सही हो गया मेरा लाला। आज शंकर जी कहते हैं कि मैया आप अगर हमको कुछ देना चाहती हो तो आप से मैं एक भिक्षा मांगना चाहता हूँ। माता यशोदा कहते हैं कहो बाबा, क्या चाहिए आपको। आज शंकर जी कहते हैं कि अपने लाला को जब स्नान करवाना तो उसका जो स्नान का बचा हुआ जल रहेगा वो मेरा एक मंदिर बनवा लो और उसी मंदिर पे ला करके वो जल चढ़ाते रहना। माता यशोदा ने कहा ठीक है। आज एक शंकर जी का मंदिर बनवाया और शंकर जी का मंदिर बनवा करके कन्हैया के स्नान करवाने के बाद जो जल वो स्नान का होता था वो ला करके उसी पे चढ़ाते थे। तभी से शंकर जी का एक और नाम पड़ गया, क्या? गोपेश्वर भगवान। बोले गोपेश्वर भगवान की। आज शंकर जी वहां से आते हैं, धीरे धीरे कन्हैया और बड़े होते हैं। माता यशोदा पूरा कन्हैया को खूब बढ़िया से सजाती हैं। पांव में कन्हैया के घुंघरू बांधती हैं, हाथ में महाराज छोटी छोटी घुंघरू वाली कलाई पहनाती हैं और माथे पर मोर के पंख का मुकुट लगाती हैं और आंखों में काजल लगाती हैं। आज महाराज परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी कहते कि राजन, इस झांकी का दर्शन कीजिए। आज कन्हैया जब चलते हैं तो महाराज जो पांव में उनके घुंघरू बंधे हैं, आज उसकी छोटे छोटे कन्हैया के पांव हैं
महाराज सही से कन्हैया चल भी नहीं पाते हैं। आज माता यशोदा कन्हैया को बुलाती कि लाला आजा मेरे पास। आज कन्हैया मैया के पास जब जाने लगते हैं, गिरते हैं, फिर उठ के खड़े होते, चलते हैं, फिर गिर जाते हैं। आज इस प्रकार से कन्हैया लीला कर रहे हैं। सारे देवता आज इस लीला का दर्शन करके प्रसन्न होते हैं, पुष्प की वर्षा करते हैं। महाराज जो कन्हैया जी है ना, अच्छा देखिए कन्हैया जी का नाम भी टेढ़ा है। और कहीं भी आप कन्हैया जी की फोटो देखिए तो महाराज वो खड़े भी टेढ़े होते हैं। और उनकी जितनी लीला थी वो सब टेढ़ी थी। वैसे कन्हैया जी के नाम तो कई सारे हैं, लेकिन जो वास्तविक नाम है श्री कृष्ण है। कृष्ण कहने में बताइए जीभ कितनी बार उलट पलट खाती है। और जब वो खड़े भी होते हैं तो महाराज एक पैर इधर एक पैर इधर, कभी सीधे फोटो नहीं देखी होगी उनकी, कभी सीधे खड़े ही नहीं हुए। और ना महाराज अपनी लीला में कोई सीधा काम किया, सब उल्टा ही काम किया। लेकिन महाराज जब माता यशोदा कन्हैया को सजाती हैं तो आज सारी जो ब्रज की गोपियां हैं वो कन्हैया को देखने के लिए आती हैं। माता यशोदा गोपियों से मिलने के लिए मना करती हैं, तो आज गोपियां छुप छुप करके कन्हैया को देखती हैं और कन्हैया को बुलाती हैं कि अरे लाला मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। महाराज जो कन्हैया का स्वरूप है एक भजन के द्वारा दर्शन कीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, रामजी सरकार की जय। काले काले अलकों के फंदे क्यों डाले, काले काले अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले। काले 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 अलकों के फंदे क्यों डाले, काले काले अलकों के, काली काली अलकों के, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, 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 मुरली वाले। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं।
मंगल हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारे अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी फरेब मोहब्बत में उलझाने वाले, फरेब मोहब्बत उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। ये रंगीन नैना तुम्हीं को मुबारक, ये रंगीन नैना तुम्हीं को मुबारक, मीठे मीठे बहना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे बहना तुम्हीं को मुबारक, ये रंगीन नैना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे बहना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे बहना तुम्हीं को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमें जिंदा रहने दे मुरली वाले, 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 मुरली वाले, बोल मुरलिया वाले की जय हो। आज इस प्रकार से कन्हैया कई सारी लीलाएं करते हैं। आज कन्हैया अपने सारे सखाओं को एकत्रित करते हैं और उनसे कहते हैं कि आज से हम लोग एक काम शुरू करेंगे। सारे सखा पूछते हैं कन्हैया जी कि क्या? कहते हैं आज से हम सभी लोग चोरी करेंगे। महाराज चोरी करेंगे किस चीज की? माखन की, मिश्री की। कन्हैया ने अपने सारे मित्रों से कहा कि आज से हम लोग चोरी करना प्रारंभ करेंगे। आज जो कन्हैया के सारे मित्र हैं वो कन्हैया से कहते हैं कि अरे लाला तू कैसी बात कर रहा है। सब मित्र होते हैं वो सिखाते हैं कि भैया ये करो वो करो, तू हमसे कह रहा है चोरी करो। कैसा मित्र है? कन्हैया ने कहा कि एक काम करो, सबसे पहले हम लोग चोरी अपने घर में करेंगे हैं? अगर पकड़े गए
तो महाराज अपने घर की तो बात है, कह देंगे भूख लगी थी खाने जा रहे, और अगर नहीं पकड़ेंगे तो महाराज फिर दूसरे घर में करेंगे हैं, फिर मिशन कंप्लीट। आज कन्हैया के दोस्तों ने कहा ठीक है। अब महाराज जो वो पूरी मंडली बनी ना, उस मंडली का नाम जानते हैं क्या रखा गया? बाल गोपाल चोर प्रचार विद्या मंडली। बाल गोपाल चोर प्रचार विद्या मंडली, ये महाराज उसका नाम रखा। अब महाराज कन्हैया ने कहा आज सभी को अपने अपने घर में चोरी करना है। अब महाराज सभी अपने अपने घर पहुंचे तो महाराज सभी ने माखन चुराया। तो महाराज कुछ तो उसमें पकड़े गए, कुछ बच गए। तो महाराज जो पकड़े गए तो उनकी तो खूब अच्छे से पिटाई हुई। तो महाराज दूसरे दिन नहीं आए, उन्होंने कहा भैया ना हमारे बस की बात नहीं। और जो नहीं पकड़े गए वो आए, महाराज पूरा प्लान बनाया कि हाँ अब हम गोपियों के घर में माखन की चोरी करेंगे। आज सभी ने विचार बनाया कि अब हम चल करके गोपियों के घर में चोरी करेंगे, किसकी? माखन की। अब महाराज इधर कन्हैया की बारी थी। कन्हैया जब अपने घर में माखन की चोरी किए तो महाराज ऐसे वो चोरी नहीं किए, मटकी खोली, मटकी में हाथ डाला और जितना माखन आता निकाल के खाते। महाराज वो खत्म होता फिर निकालते खाते। इतने में माता यशोदा आ गई। माता यशोदा आई, कहा रे लाला ये क्या कर रहा है? माता यशोदा वो कन्हैया ने कहा कि मैया जानती नहीं हो, इस मक्खन, ये जो मक्खन है ना ये खुला रखा था तो इसमें एक मक्खी गिर गई तो उसी को मैं निकाल रहा हूँ, इसीलिए मक्खन मेरे हाथ में लग गए। माता यशोदा ने कहा कि हाथ से मक्खी निकाल रहे थे, मुंह में मक्खन कैसे लगा? कहा आप जानते नहीं हो, दूसरी मक्खी आकर के मेरे मुंह पे बैठ गई तो मैंने उस मक्खी को हटाया तो महाराज जो हाथ में मक्खन लगा था वो मुंह में लग गया, मैं मक्खन खाया नहीं हूँ। माता यशोदा कहती हैं कि ठीक है चल मैं तुझे माखन और मिश्री खिलाती हूँ। आज माता यशोदा ले जाकर के कन्हैया को माखन और मिश्री खिलाती हैं। दूसरे दिन कन्हैया कहते हैं अपने सारे दोस्तों से कि आज हम लोग चल के गोपी के घर में चोरी करेंगे। अब महाराज दूसरे दिन एक गोपी के घर में घुसे। अब महाराज जब घर में घुसे तो पहले गांव में होता था ना वो मटका रखा जाता था, किस उसे क्या कहते हैं? शिकहार हैं? तो उसे होता था पहले गांव में भी होता था। तो महाराज वो शिकहर था तो उसी पे गोपियों ने मक्खन का मटका रख रखा था। अब इस जो ये बाल गोपाल चोर प्रचार विद्या मंडली थी इसमें सब महाराज इतने बड़े बड़े अब उतने ऊंचे कौन पहुंचे। अब सभी ने क्या किया कि महाराज एक के ऊपर एक चढ़ गए। महाराज सीढ़ी बना दिया और सबसे नीचे कन्हैया ने कहा एक काम करो, तुम मटकी उतार करके एक एक को पकड़ाते जाओ, नीचे मुझे मटकी पकड़ा दो, उसके बाद में सब बैठ करके आराम से मक्खन खाएंगे। अब महाराज एक मटकी उतारी थी, जैसे दूसरी मटकी पकड़ी इतने में गोपी आ गई जिसके घर में घुसे थे। अब महाराज जैसे उसने गेट खोला तब नीचे जो सबसे नीचे वाला था वो महाराज डर के मारे भगा। अब महाराज जितनी सीढ़ी जुड़ी थी सब भद्द भद्द सब नीचे हैं। अब महाराज ग्वाल बाल थे, उन्होंने कहा कन्हैया अब चोरी नहीं हो पाएगी। कन्हैया ने कहा एक ही बार में हार नहीं मानते हैं। अरे एक बार मिशन फेल हुआ कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर ट्राई अगेन लेटर है। कहा दूसरी बार प्रयास तो करेंगे
महाराज दूसरे दिन दूसरी गोपी के घर में गए। अब महाराज उस घर में वो गोपी सो रही थी। अब क्या किया, कन्हैया ने जाकर के उसकी चुटैया पकड़ी और उसी खटिया के पावा से बांध दिया, और खटिया के पावा से चुटैया बांध करके उसके कान में जाकर के कहा हवा, और जैसे ही हवा कहा वो डर करके उठी और महाराज चुटैया बंधी थी पावा में। अब महाराज चुटैया उजड़ गई, कन्हैया तो भाग गए। अब उसी में थे महाराज एक श्री दामा पकड़ लिए गए। अब महाराज जब श्री दामा को पकड़ लिया तो इनको इतना मारा महाराज, मार मार के उनका एक पैर तोड़ दिया। श्री दामा ने कहा कन्हैया अब हमसे चोरी नहीं होगी, आइए माखन चोरी की हम लोग एक झांकी का दर्शन करते हैं। तत्पश्चात हम सभी लोग वैसे कथा तो बीच में कई सारी हैं, लेकिन सारी कथाओं को प्रणाम करते हुए हम सभी लोग सीधा प्रवेश करेंगे कहाँ, गोवर्धन पूजा में। गोवर्धन पूजा करने के पश्चात आरती होगी, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना। आज हमारा नींद लग रही, कल रात हमें 2 बजे तक 3 बजे तक सब जगे हैं, हमारी तो तबीयत खराब हो गई। आइए हम सभी लोग माखन चोरी की झांकी का दर्शन करते हैं, तत्पश्चात गोवर्धन की पूजा में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सामरे सरकार की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जय हो मेरा दिल, 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 हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा रे तेरा रे तेरा 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 हो मेरा, हो मेरा, हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जय हो से देखी है तेरी सूरत, देखी है तेरी सूरत, जब से देखी है तेरी सूरत, जब से देखी है तेरी सूरत, दिल में बसी है तेरी मूरत, दिल में बसी है तेरी मूरत। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा रे तेरा रे तेरा मेरा 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 दिल हो मेरा दिल हो मेरा दिल हो मेरा जय हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बिहारी लाल की जय।
तेरी नजर से नजर नहीं हटती, तेरी नजर से नहीं अखियां, तेरी नजर से नजर नहीं हटती, दिल से तेरी तस्वीर नहीं हटती, तेरी तस्वीर हटती। महाराज आप लोग तो ऐसे बैठे जैसे किसी ने मार के बिठाया हो यहाँ पे हैं? किसी ने मार के बिठाया है? अरे नहीं तो काहे कितना दुखी हैं? वाह महाराज का बताएं। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाइए। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। हो मेरा दिल, 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 हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया दीवाने तेरा। छम बाजे चमक 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 छम बाजे, ओ छम छम बाजे चमक 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 चमक। राधा की पायल छम छम बाजे, राधा की पायल छम छम बाजे, राधा रानी नाचे श्याम मेरे नाचे, श्याम ने श्याम ने श्याम ने छेड़ा तराना, श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। श्री मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का, तुम्हें न न न न तुम्हें न न न न तुम्हें न सरकार के कटीले कटार से, तुम्हें न सरकार के कटीले कटार से। मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का, तुम्हें न सरकार के कटीले कटार से, तुम्हें न सरकार के कटीले कटार से। श्री राधे बुरैया वाले की
प्यारे है 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 प्यारे हाँ है प्यारे बाके सवरिया है प्यारे बाके सवरिया देखो लागे न नजरिया देखो लागे न नजरिया है प्यारे बाके सवरिया लागे न नजरिया हाँ लागे न नजरिया लागे न नजरिया लागे न नजरिया लागे न नजरिया हाँ है प्यारे है प्यारे है प्यारे है प्यारे है प्यारे बाके सवरिया देखो लगे न नजरिया केसरिया बागा श्याम चम चम चमके चम चम चमके हाँ चम चम चमके केसरिया बागा श्याम चम चम चमके मस्तक का चंदन हाँ मस्तक का चंदन मस्तक का चंदन दम 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 के दम 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 के हो दम 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 के दम दम के हो दम 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 के लागे ना नजरिया लागे ना नजरिया लागे ना नजरिया लागे ना नजरिया अंगुली में अंगुली में अंगुली में हाँ अंगुली में पहने मुंदरिया देखो लागे ना नजरिया लगे न नजरिया बोल दुनिया वाले की जय हो नर नारी मिल श्याम को रिझाओ सारे नर नारी मिल श्याम को रिझाओ सवा मनी का भोग लगाओ सवा मनी का 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 भोग लगाओ और 27 पे कर दो नजरिया है प्यारे है प्यारे है प्यारे है प्यारे है प्यारे है प्यारे है देखो लगे न नजरिया देखो लगे न नजरिया है प्यारे बाके सवरिया देखो लगे न नजरिया है प्यारे बाके सवरिया देखो लगे न नजरिया 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 लागे ना नजरिया लागे ना नजरिया लागे ना नजरिया बोल बाकी
बांके बिहारी लाल की कोई प्यार से हाँ कोई प्यार से श्याम को मना ले गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा कोई प्यार से हाँ कोई प्यार से शाम को मना ले गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा हाँ गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा। आप सभी के बीच में सुदामा जी भगवान श्याम से मिलने के लिए आए। अच्छा मनसुखा जी आए हैं, क्या बात है। एक बार मनसुखा जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत कर रहे हैं। गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा। शीश चरणों में हाँ शीश चरणों में श्याम के झुका ले गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा। बोल मुरलिया वाले की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय जय। और माथे पे रोली का टीका लगा के ओ माथे पे रोली का टीका लगा के अपने स्थान पर बैठ जाए, ऐसा आनंद नहीं आ रहा है। ओ माथे पे रोली का टीका लगा के आंखों पे केसरिया बागा पिन्हा के माथे पे रोली का टीका लगा के केसरिया बागा पिन्हा के माथे पे रोली का टीका लगा के आंखों पे केसरिया बागा पिन्हा के इनके हाथों में सुनो मनसुखा जी इनके हाथों में इनके हाथों में मेहंदी लगा दे गजब हो जाएगा 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 गजब हो शीश चरणों में शीश चरणों में इनके झुका ले गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा।
उतारो इनकी आरती उतारो कान्हा को अपने ढंग से संवारो नाजारी उतारो इनकी आरती उतारो कान्हा को अपने ढंग से संवारो ढंग से संवारो इनके चरणों में इनके चरणों में भजन गिरा दे गजब हो जाएगा 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 इनके चरणों में इनके चरणों में भजन बिना दे गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा गजब हो जाएगा कन्हैया कई सारी लीला करते हैं और एक दिन क्या होता है कन्हैया गेंद खेलने जाते हैं यमुना जी के किनारे गेंद खेलते हैं। गेंद यमुना जी में चली जाती है। यमुना जी में एक कालिया नाग रहता है। आज भगवान काली देह की लीला करते हैं, उस कालिया नाग का मर्दन करते हैं। उसके बाद में आज कालिया मर्दन करने के पश्चात आज कंस कई प्रकार के राक्षसों को भेजता है। भगवान श्री कृष्ण सबको मारते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण क्या देखते हैं कि आज माता यशोदा नाना प्रकार के व्यंजन बना रही थी। आज देखा कन्हैया ने कि माता यशोदा आज नाना प्रकार के व्यंजनों को बना रही है। यशोदा माता से जाकर के कन्हैया ने पूछा कि मैया क्या बात है, आज कोई ना तो त्योहार है ना कोई आज महाराज कोई ऐसा अवसर है, उत्सव है, आज किस लिए नाना प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। माता यशोदा ने कहा कि कन्हैया जाकर के अपने बाबा से पूछो। किससे? नंद बाबा से। आज कन्हैया नंद बाबा के पास में जाते हैं। कहते हैं अरे बाबा ये आज मैया इतने प्रकार के व्यंजन क्यों बना रही है, और मैंने खाने के लिए भी मांगा था लेकिन मैया ने मना कर दिया देने से। ये बाबा आज इतने व्यंजन क्यों बन रहे हैं। आज नंद बाबा कहते हैं कन्हैया से कि कन्हैया एक वर्ष में आज के दिन हम सभी गोकुलवासी मिलकर के गोबर इंद्र भगवान की पूजा करते हैं, और हम लोग जब इंद्र भगवान की पूजा करते हैं तो प्रसन्न हो करके और वो वृष्टि करते हैं गोकुल पर। कन्हैया ने कहा कि इंद्र की पूजा, महाराज इंद्र का तो काम ही है वर्षा करना, इसमें पूजा करने की क्या बात है। कन्हैया कहते हैं कि अच्छा बाबा ये बताओ कि आज तक क्या आपके जो भगवान हैं वो आज तक कभी
आप क्या भोग खाने के लिए आए हैं? नंद बाबा ने कहा नहीं। कन्हैया ने कहा एक काम करो, इस बार हम सभी गोकुलवासी मिल करके इंद्र की पूजा ना करके हम सभी गोकुलवासी गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। और बाबा जो ये गोवर्धन जी हैं ये स्वयं आकर के हमारे भोग जो व्यंजन है उनका भोग लगाएंगे, स्वयं बैठ करके खाएंगे। आज कन्हैया पूरे गोकुल वासियों को समझाते हैं, नंद बाबा को समझाते हैं, सभी लोग तैयार हो गए। महाराज आज 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए और 56 प्रकार के व्यंजन बना करके आज नंद बाबा बैलगाड़ी पर सब लादते हैं पूजा का सामान, सारे व्यंजन, और सारे गोकुलवासी अपने अपने घर से नाना प्रकार के व्यंजन बनवा करके और उसी गाड़ी बैलगाड़ी पे लाद करके आज पहुंच जाते हैं। कहाँ? गोवर्धन। गोवर्धन जाकर के आज सभी गोकुलवासी गोवर्धन जी का पूजन करते हैं। महाराज गोवर्धन जी प्रत्यक्ष के देवता हैं। आज भी आप जब वृंदावन जाइए ना तो वृंदावन में गोवर्धन जी एक ऐसे देवता है कि आप उनको छू सकते हैं, उनको आप पकड़ सकते हैं, उनसे लिपट सकते हैं, उनसे उनके ऊपर लेट सकते हैं। महाराज गोवर्धन जी ऐसे देवता हैं। और आइए हम सभी लोग भी गोवर्धन जी का पूजन करेंगे और उनका 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाएंगे। वैसे महाराज हमने कल कहा था कि बना के घर से लाइएगा। कितनी माताएं लाई हैं? हाथ उठाओ। महाराज तो है कहाँ? पीछे वाले भी पीछे नहीं उठा। बताओ महाराज कितने लोग आज भगवान गोवर्धन के लिए व्यंजन लेके आए? महाराज और सब नहीं आए थे कल क्या है? अरे एक टोपी ही ले आते हैं, क्या बताएं। वैसे कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पर आप सभी के तरफ से यहाँ पे 56 व्यंजन की व्यवस्था की गई है, सुव्यवस्थित। और महाराज 56 ही नहीं, 56 व्यंजन से भी ज्यादा है महाराज, 56 प्रकार से ज्यादा है, उसकी व्यवस्था करवाई गई है। और हमारे जो इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान जी हैं वो आकर के भगवान का पूजन करेंगे। और आचार्य सुशील जी, अगर उन तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो शीघ्र व्यास मंच पे आवे। मुख्य यजमान का पूजन करवाएंगे गोवर्धन जी का। महाराज आज सभी गोकुलवासी मिलकर के गोवर्धन जी का पूजन करते हैं, गोवर्धन जी का 56 प्रकार का भोग लगाते हैं। हम सभी भी यहाँ पर गोवर्धन जी के पूजन का दर्शन करेंगे और 56 भोग भी लगेगा। और हम सभी लोग भजन के द्वारा गोवर्धन महाराज की स्तुति करेंगे। आइए इधर यजमान जी पूजन करते रहेंगे, इधर हम लोग भजन का आनंद लेते रहेंगे। बोले गोवर्धन महाराज की जय हो, जय हो।
राधे श्री राधे, राधे श्याम श्याम राधे। बोले गोवर्धन महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोले गोवर्धन महाराज की तेरे कान में कुंडल सोह रहो, तेरे कान में कुंडल सोह रहे, तेरे कान में कुंडल सोह रहो, तेरे कान में कुंडल सोह रहे, तेरे कान में कुंडल सोह रहो, तेरे कान में कुंडल सोह रहे, तेरे कान में कुंडल सोह रहो। तेरे कान में कुंडल सोह रहे, तेरी धोड़ी पे, तेरी धोड़ी पे, तेरी धोड़ी पे हीरा लाल, लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
तेरे गले में कुंडल विराज रहो, तेरे गले में कुंडल विराज रहो, तेरे गले में कुंडल विराज रहो, तेरे गले में कुंडल राज रहो, तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी है विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। महाराज की तेरी सात कोस की कर परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की कर परिक्रमा, सात कोस की कर परिक्रमा, सात कोस की कर परिक्रमा, कोस की कर परिक्रमा, चकलेश्वर 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 है विसराय विसराय, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, 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 माथे मुकुट विराज रहे, माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। बोली गोवर्धन महाराज की जय हो। बोले सांवरे सरकार की जय हो। आज इस प्रकार से सभी गोवर्धनवासी सभी ब्रजवासी गोकुलवासी गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। हम लोगों ने भी हमारे मुख्य जवान ने गोवर्धन जी का पूजन किया। महाराज अगर कोई गोवर्धन जी का पूजन करना चाहते हो तो कर लो, बाद में मत कहना कि महाराज ने कहा नहीं। कोई भी इधर से हमारे भैया दादा या माता बहन कोई भी अगर गोवर्धन जी का ठाकुर जी का भोग लगाना चाहती हो, उनका पूजन करना चाहती हो तो यहाँ पे आकर के कर सकते हैं। हमारे पंडित जी हैं वो पूजन करवा रहे हैं। अगर किसी को करना हो तो शीघ्र अतिशीघ्र आ जावे, नहीं तो फिर आरती करवाई जाए। अगर कोई पूजन करना चाहता हो तो आ जावे।
बोली भागवत महापुराण की जय हो। हविः प्रजननामे यसदवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यां भयसने अग्निं प्रियां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मात्तु दत्त्वा ॐ चन्द्रमा मनसोर्जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है दारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है दारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है दारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है दारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। है अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। हरि बोल। जय हो। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों से मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों से मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। हरि बोल। हरि नाम की जय ये मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ये
यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती ये पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती ये पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती ये पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती ये पापियों को पाप से है तारती कर्पूर करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम ये सदा वसंत भवम भवानी से त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव देव हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे बोली भागवत महापुराण की जय बोली गोवर्धन जी महाराज की जय जी महाराज की जय स्थान की धरती माता की जय हो माता की जय हो ब्रह्मा पिता की गुरु गोविंद की जय हो संत समाज की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो धर्म का नाश हो नारियों में सद्भाव हो नारियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभू